बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए अल्कोहल वाला हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था, इसमें पिछले वीडियो में मैंने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में डिस्कशन शुरू किया था और उसी के अंतर्गत एल्कीनों से अल्कोहल बनाने की जो विधि हैं उसमें जो एक मेथड मैंने बताई थी, एल्कीनों की अपक्रिया बोरोन हाइड्राइड से कराने पर तथा प्राप्त उत्पाद का क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा जल अपघटन कराने पर अल्कोहल बनाने की विधि हम देख रहे थे। इस विधि की खास बात क्या है कि अगर हम असम्मित एल्कीन लेते हैं तो उन असम्मित एल्कीनों से हम अंतस्थ अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रोपीन H2SO4 से अपक्रिया द्वारा जो अल्कोहल देगी वो हमेशा 2-प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल ही होगा, जबकि प्रोपीन की अपक्रिया बोरोन हाइड्राइड से करने पर तथा प्राप्त उत्पाद का क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा जल अपघटन कराने पर बोरोन हाइड्राइड की अपक्रिया में आइसोप्रोपिल अल्कोहल के स्थान पर 1-प्रोपेनॉल प्राप्त होगा, अर्थात अंतस्थ अल्कोहल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे प्रोपीन से 1-प्रोपेनॉल। तो H2SO4 के अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा 2-प्रोपेनॉल प्राप्त होगा। इस अपक्रिया के द्वारा ही 1-प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। और इसमें हम देखेंगे कि वास्तव में जल का विपरीत मार्कोनिकॉफ योग असम्मित एल्कीनों पर देखा जाता है। जैसे प्रोपीन पर जल का विपरीत मार्कोनिकॉफ योग अगर होगा तो जल का जो हाइड्रोजन है वो बीच वाले कार्बन पर जाएगा और जो OH ग्रुप है वो लास्ट वाले कार्बन पर जाएगा। इस प्रकार से 1-प्रोपेनॉल हमें प्राप्त हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हमने प्रोपीन लिया है और इस पर बोरोन हाइड्राइड का योग कराते हैं तो N-प्रोपाइल बोरेन बनता है और इस N-प्रोपाइल बोरेन का जब हम जल अपघटन कराते हैं क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा तो 1-प्रोपेनॉल हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें यहाँ से है ये ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये जो है 1-प्रोपेनॉल हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। और इसमें जो है ये विपरीत मार्कोनिकॉफ योग। अगर हम इस पर देखें कि प्रोपीन पर हमें जल का योग कराना है तो मार्कोनिकॉफ योग के अंतर्गत जल का जो OH भाग है, नेगेटिव पार्ट है, वो बीच वाले कार्बन पर जाएगा और विपरीत मार्कोनिकॉफ योग में जल का जो हाइड्रोजन है वो बीच वाले कार्बन पर चला जाएगा और OH है वो लास्ट वाले कार्बन पर जाएगा। इस प्रकार से हमें इस अपक्रिया द्वारा 1-प्रोपेनॉल या प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये बोरोन हाइड्राइड की इस रिएक्शन की बहुत विशेष बात है जिसको हमने यहाँ मेंशन किया है। उक्त अपक्रिया H2SO4 जो हम सांद्र H2SO4 से योग कराते हैं फिर जल अपघटन कराते हैं से अल्कोहल प्राप्त करने की विधि के विपरीत अल्कोहल देती है। यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप का अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पर हम केवल मार्कोनिकॉफ योग के अनुसार योग द्वारा 2 डिग्री अल्कोहल प्रोपीन से प्राप्त करेंगे, असम्मित जो है जो एल्कीन है उनसे प्राप्त करेंगे H2SO4 की रिएक्शन द्वारा, जबकि यहाँ पर विपरीत मार्कोनिकॉफ योग द्वारा हम अल्कोहल प्राप्त करेंगे। एल्कीनों से अल्कोहल बनाने की और जो विधि है वो उसके अंतर्गत आती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिडक्शन या रिएक्शन की विधि है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मर्क्यूरिक एसीटेट का पहले एडिशन होता है और डीमर्क्यूरेशन फिर हम रिडक्शन रिएक्शन के द्वारा करते हैं या अपचयन अपक्रिया के द्वारा करते हैं। हम सबसे पहले इसमें देख लें, पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो रहा है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन क्या है? एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ THF एंड वाटर।
टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन तथा जल की उपस्थिति में मर्क्यूरिक एसीटेट का जो योग है वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहलाता है। डीमर्क्यूरेशन क्या होता है? रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा जब हम अपचयन करते हैं इसका तो वो डीमर्क्यूरेशन कहलाता है। डीमर्क्यूरेशन में मरकरी है वो इसमें से पृथक हो जाता है। इस रिएक्शन को हम यहाँ पर है मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन को अलग से मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये इस प्रकार से रिएक्शन होती है। मर्क्यूरिक एसीटेट है HgOCOCH3, जैसे हम इथीन पर ही योग को देख रहे हैं तो इसका जो ये एक भाग है मर्क्यूरिक एसीटेट का HgOCOCH3 भाग है, वो तो एक कार्बन पर जुड़ जाएगा इस प्रकार से। HgOCOCH3 इधर जुड़ गया और दूसरा पार्ट है OCOCH3 है वो दूसरे कार्बन पर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये एडक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार का एडक्ट है वो हमें प्राप्त होगा जिसमें ये इस प्रकार से हमारे लिए एडक्ट है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो हमें एडक्ट प्राप्त हुआ है इसका जब हम जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन करा THF हमने लिया है और वाटर लिया है। जल अपघटन कराने पर ये जो पार्ट है ये इसका विघटित होगा और इसमें जो OH ग्रुप है वो CH2 के साथ अटैच हो जाएगा और CH3COH है अर्थात एसिटिक अम्ल है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। तो ये तो THF एंड वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में जब हम इसका अपचयन करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसके द्वारा अपचयन करने पर यहाँ पर इसका जो है अपचयन होगा। देखिए अब अपचयन में क्या हो रहा है, ये एक हाइड्रोजन इधर लग रहा है और दूसरा हाइड्रोजन है वो नीचे लग रहा है। तो एक हाइड्रोजन इस H के साथ CH2 के साथ अटैच होकर इसको CH3 में कन्वर्ट कर देगा। ये जो हाइड्रोजन है ये CH3COH निकल गया और मरकरी है वो प्रेसिपिटेट आउट हो गया या सॉलिड फॉर्म में प्राप्त हो गया। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में हीटअप करने पर इस प्रकार से मरकरी पृथक हो जाता है और अल्कोहल हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस अपक्रिया को मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब अगर हम इस तरह की असम्मित एल्कीनों पर लेते हैं तो असम्मित एल्कीन में हम प्रोपीन का उदाहरण लेकर इसको देख सकते हैं। पहले मर्क्यूरिक एसीटेट एंड वाटर का एडिशन हुआ THF की प्रेजेंस में, तो फाइनली हमें जो प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें OCOCH3 वाला पार्ट है वो बीच वाले कार्बन पर होगा क्योंकि मरकरी वाला जो पार्ट है वो प्लस होता है। मरकरी वाला पार्ट है वो प्लस होता है और OCOCH3 वाला पार्ट है वो निगेटिव पार्ट है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, निगेटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, बीच वाले कार्बन पर जाएगा और जिससे जल अपघटन द्वारा हमें इस प्रकार का एक जो है हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट है वो प्राप्त होगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा जब इसका अपचयन किया जाएगा तो उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया था मरकरी यहाँ से पृथक हो जाएगा, हाइड्रोजन एक इसके साथ में लग जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन ये एसिटिक एसिड दे देगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर लग करके इसको CH3 में कन्वर्ट कर देगा और एसिटिक एसिड है हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा ये अपचयन की रिएक्शन होकर के डीमर्क्यूरेशन का प्रोसेस हो जाएगा, प्लस डेफिनेटली मरकरी है वो यहाँ से पृथक हो जाएगा, मरकरी है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम एल्कीनों से मर्क्यूरेशन एंड डीमर, इस रिएक्शन में भी हम देखेंगे कि ओवरऑल अगर हम असम्मित एल्कीन लेते हैं जैसे प्रोपीन लेते हैं तो उससे 2 प्रोपेनॉल प्राप्त हो रहा है जो कि मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर के समान है। अर्थात जैसे हमने H2SO4 वाली रिएक्शन देखी थी उसी के अनुसार ये रिएक्शन संपन्न होती है। अब हम नेक्स्ट मेथड्स देखते हैं जिनके द्वारा हम जनरल मेथड्स जिनके द्वारा हम एल्कोहल्स बना सकते हैं, वो हैं कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा। कार्बोनिल यौगिक हम लोग जानते हैं कौन से कहलाते हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोनों को संयुक्त रूप से कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। तो इनसे
जो विधि है उनमें पहली विधि आती है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। तो बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो कार्बोनिल यौगिकों के लिए काम में लिए जा सकते हैं। इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि हमेशा एल्डिहाइड है इस अपक्रिया में प्राइमरी अल्कोहल देंगे और जो कीटोन्स हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। ये बात यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान देने की है कि इस तरह की अपचयन विधि द्वारा केवल प्राइमरी अल्कोहल एवं सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो सकते हैं। अपचयन की इस विधि द्वारा टर्सरी अल्कोहल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पहला है हम देख रहे हैं कैटालाइटिक रिडक्शन द्वारा उत्प्रेरकीय अपचयन द्वारा। कैटलिस्ट के रूप में हम लोग क्या काम में ले सकते हैं, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम हैं, ये उत्प्रेरक के रूप में नोबेल धातुएं कहलाती हैं, ये हम काम में ले सकते हैं। और हाइड्रोजन है वो अपचायक के रूप में काम में ले रहे हैं। एल्डिहाइड अपचयन द्वारा प्राथमिक अल्कोहल दे रहे हैं और कीटोनों के अपचयन द्वारा द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। तो ये रिएक्शन है, मैंने बताया है कि टर्सरी अल्कोहल इस विधि द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते। दूसरा है बुओ ब्लैंक अपचयन द्वारा। ये जो रिएक्शन है ये ब्लैंक अपचयन अपक्रिया कहलाती है। बुओ ब्लैंक अपचयन अपक्रिया है तो इसके द्वारा है हम जो है अपचायक यहाँ पर क्या काम में लेते हैं, सोडियम एंड एथिल अल्कोहल। ये रिएक्शन नेम रिएक्शन में पूछी जाती है, बुओ ब्लैंक अपचयन अपक्रिया, और इस अपक्रिया में सोडियम एंड एथिल अल्कोहल अपचायक के रूप में काम में लेते हैं। इसमें भी हम प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल ही प्राप्त कर सकते हैं। सोडियम एंड एथिल अल्कोहल का जो मिश्रण है वो नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करता है Na+C2H5OH। इसके द्वारा हमें प्राप्त होता है C2H5ONa प्लस नवजात हाइड्रोजन। ये इस प्रकार से अपक्रिया है वो होती है जब हम सोडियम एंड एथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो C2H5ONa हमें प्राप्त होता है और नवजात हाइड्रोजन हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो नवजात हाइड्रोजन है ये यहाँ पर इन situ जनरेट की जा रही है। किसके द्वारा इन situ जनरेट की जा रही है, सोडियम तथा एथिल अल्कोहल की अपक्रिया द्वारा। नेम रिएक्शन में ये बुओ ब्लैंक रिडक्शन अपक्रिया कहलाती है और इसमें जो है एल्डिहाइड है वो अपचयन द्वारा प्राथमिक अल्कोहल और कीटोन हैं वो अपचयन द्वारा सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। इस अपक्रिया की और क्या खास बात है, इस विधि द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर का CO समूह भी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बुओ ब्लैंक रिडक्शन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टरों का जो CO समूह है वो भी अपचेत होकर के अल्कोहल देता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे एसिटिक अम्ल हमने लिया है, बुओ ब्लैंक अपचयन में अपचायक के रूप में सोडियम एंड एथिल अल्कोहल हमने लिया है और ये नवजात जो हाइड्रोजन है वो इसका अपचयन करके इसको CH3CH2OH प्राथमिक अल्कोहल में कन्वर्ट एथिल अल्कोहल में, और हमने एस्टर लिया है, ये एथिल एसीटेट हमने लिया है, इथाइल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट के अपचयन द्वारा है सोडियम एंड एथिल अल्कोहल से, ये हमारे लिए देखिए ब्रेक डाउन हो जाएगा मॉलिक्यूल, 3H इधर काम में आएंगे, एक H इधर काम में आएगा, 3H इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, CH3CH2OH, और दूसरा ये एथिल अल्कोहल एंड वाटर है वो सेपरेट हो जाएगा। इस प्रकार से बुओ ब्लैंक अपचयन द्वारा भी हम जो है अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। इसकी और ख़ास बात है कि यहाँ पर भी जो एसिड है और एस्टर हैं उनके कार्बोनिल समूह का भी इसके द्वारा अपचयन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो कार्बोनिल यौगिकों से अपचयन के द्वारा जो विधियां हैं वो जटिल धातु हाइड्राइडों के द्वारा भी हम, कम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स किन्हें कहते हैं हम, Na BH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड इत्यादि को जटिल मेटल हाइड्राइड कहते हैं। और क्योंकि ये कम्प्लेक्स इसके अंदर फॉर्मेशन होता है और इनके अपचयन द्वारा कार्बोनिल यौगिक हैं वो अल्कोहल देते हैं। जैसे हमने एल्डिहाइड लिया है CH3CHO, सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयन द्वारा है एथिल अल्कोहल हमें प्राप्त हो जाएगा।
इसी तरह से कीटोन हमने अगर लिया है तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर ये बात अगेन ध्यान में देने की है, उक्त सभी विधियों द्वारा केवल प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ही प्राप्त हो सकते हैं, टर्सरी अल्कोहल्स इन विधियों द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं।